नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दिल्ली में क्या एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद से नवाजेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की चाल हो जाएगी सफल? आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन को लेकर अफवाह फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब एनडीए से ही निकाली जाने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। वीडियो के अंत तक आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की चाल अब कैसे उल्टी पड़ चुकी है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हराने के लिए जो बीजेपी ने चाल चली थी, अब उसकी भरपाई खुद प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ही करनी पड़ेगी और इसके बदले दिल्ली का चुनाव जो है वो हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर दिल्ली में कैसे सियासत बदलने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी जो चाल चल रही थी वो चाल है क्या? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत में आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ रहा है, दिल्ली के सियासत में उठापटक क्या कुछ चल रहा है। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या फिर कांग्रेस ने उसे इंडिया गठबंधन से निकाल दिया है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो इंडिया गठबंधन क्या अब बिखर चुका है? ये तमाम तरीके के सवाल मार्केट में खूब अफवाहों के बीच चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि तमाम अफवाहें महज अफवाहें हैं और सच्चाई तो ये है कि क्षेत्रीय जगहों पर क्षेत्रीय नेताओं को बढ़ावा देने का इंडिया गठबंधन का प्लान है और वही राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को ही नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस बीच ये भी खबर आ रही थी कि कांग्रेस नेता और बहुत से ऐसे प्रवक्ता हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। हालांकि ये बातें सच भी है। 2 साल पिछले का रिकॉर्ड देखें तो पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से अरविंद केजरीवाल की पार्टी या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी जो है एक दूसरे के नेताओं पर हमलावर भी रही। चाहे वो बारिश के दिनों में पानी के जमाव को लेकर हो या किसी भी मुद्दे को लेकर हो, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा है। लेकिन अब कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के रुख आम आदमी पार्टी की तरफ बदलते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ इसी प्रकार का बदलता स्वभाव आम आदमी पार्टी के नेताओं का कांग्रेस के नेताओं के प्रति भी दिख रहा है। खबर तो ये तक थी कि अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा सच बताने वाले हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताया। लेकिन अब ऐसी सच्चाई और ऐसी जो है खबर निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का काम यहाँ पर कांग्रेस ने भी कर दिया है और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे। हालांकि ये बात कितनी सच होती है तो आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और जो त्रिकोणीय मुकाबला सबको नजर आ रहा था वो अब दो कोणीय ही हो गया है। यानी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में राहुल गांधी और कांग्रेस आ गए हैं और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को दोगुनी हार की कीमत चुकानी पड़ेगी। पहली तो इसलिए क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास करने वाली भारतीय जनता पार्टी का ये दाव अब उल्टा पड़ चुका है। दूसरा इसलिए भी क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब अपने ही चाल में इस कदर फंस गई है कि एनडीए से बीजेपी को निकाले जाने की मांग भी खूब चल रही है। दिल्ली के चुनावों में क्या भारतीय जनता पार्टी यही कारणों से हार का सामना करेगी या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चुनावी मैदान में डिबेट के लिए रमेश बिधूड़ी को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लाइव डिबेट करना चाहते हैं रमेश बिधूड़ी के साथ, तो क्या इस प्रकार की चुनौतियों से भारतीय जनता पार्टी इस कदर घबरा जाएगी कि अरविंद केजरीवाल को जनता और प्रेम बरसाने लगेगी? ये पोस्टर वॉर तो सोशल मीडिया में अब से शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस या यूं कहूं कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी जो है इंडिया गठबंधन के खिलाफ पोस्टर जारी करते हुए इस बात को प्रमाणित करना चाहता है कि कैसे उनकी पार्टी बेहतर है। लेकिन पार्टी बेहतर दिखाने के लिए वो दूसरों का सहारा लेते हुए दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिनों पहले भाषणों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई करने की बजाय, काम गिनवाने की बजाय अरविंद केजरीवाल के शीश महल घोटाले को लेकर बोले थे, तो इसके पलटवार में अरविंद केजरीवाल भी नजर आए और संजय सिंह तो बकायदा मीडिया के साथ घर में पहुंच गए पीएम आवास के, ताकि पीएम आवास से दिखा सके कि कितना कुछ लग्जरियस उनके आवास में भी है। यानी कि शीश महल घोटाले के का तोड़ आम आदमी पार्टी ने इस कदर निकाल लिया कि अब प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के नेता शीश महल घोटाले को लेकर बोलने से बचते हुए, यूं कहूं कि कम बोलते हुए नजर आ रहे हैं और पोस्टर्स के जरिए इस बातों को बढ़ावा दे रहे हैं।
कुछ इसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी पूरा प्रयास कर रही है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की सक्रियता हो, चाहे वो दिल्ली में अपने कामों को गिनाना हो। इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में काफी सक्रियता से चुनाव लड़ रहा है और इस वक्त जिस जैसे पिछली बार 62 सीटों के साथ अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं और इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ सहानुभूति भी है, क्योंकि ईडी सीबीआई की रेड से भारतीय जनता पार्टी ने जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान किया है, आम आदमी पार्टी लगातार इसका प्रयोग करके बीजेपी के असल सच को बताने का प्रयास कर रही है कि अरविंद केजरीवाल और तमाम नेताओं को न केवल भ्रष्टाचार के आरोप में इसलिए फंसा दिया गया ताकि आम आदमी पार्टी का विलय हो जाए, आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, बल्कि इसलिए भी ताकि देश के लोकतंत्र को खोखला किया जा सके। आम आदमी पार्टी के बयानों ने दिल्ली के सियासत में कुछ इस कदर भूचाल ला दिया कि अब जनता भी आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव नजर आ रही है। इसे साफ समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी चाल दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कर रही है, इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए कर रही है, वो तमाम चाल अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए ही उल्टी पड़ते हुए नजर आ रही है। जो जाल बिछाने का काम केजरीवाल के लिए किया जा रहा है, उसी जाल में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी भी बुरी तरीके से फंस गए हैं। इसका एक उदाहरण आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो प्रधानमंत्री अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते थे, अब वो कह रहे हैं कि मैं इंसान हूं और मुझसे भी गलती हो जाती है। इतने बड़े बयान से पलटते हुए प्रधानमंत्री मोदी, कोई तो पीछे कारण होगा और कारण यही है कि चुनावों में जिस तरीके का नतीजा मिला, नतीजों से जिस तरीके की जो है बौखलाहट हुई और बौखलाहट के बाद अब सुधार भी तो जरूरी है, तो दिल्ली के चुनावों से ही वो सुधार करने की गुंजाइश थी, तो दिल्ली के चुनाव को ही पकड़कर अब मनुष्य बनकर माफीनामा शुरू हो गया है। तो क्या इस माफीनामे के बाद अब दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में भुलाएगी, या केजरीवाल ने जिस तरीके से काबिज कर लिया है दिल्ली में अपना गढ़, उसी तरीके से एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर शुमार हो जाएंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।